हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भूगोल का सीरीज कर रहे थे जिसमें 15 तक सीरीज कर लिए हैं, जिसमें भारत का भी है और वर्ल्ड का भी है। आज जो हम लोग कर रहे हैं सीरीज वो बिहार से रिलेटिव है, यानी बिहार का भूगोल है। और बिहार का भूगोल का इससे पहले 10 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो होगा वो सेकेंड होगा। और आप लोग को हम ये एक और बताने वाले हैं कि हम लोग 50 क्वेश्चन का हिस्ट्री का मतलब फुल डिस्कशन के साथ 50 क्वेश्चन का सेट कराएंगे, और वो भी यूट्यूब पर ही, और वो एक दिन गैप करके कराएंगे। और ये डेली चलेगा जो चल रहा है ज्योग्राफी का, सुबह में 7 बजे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज बिहार का भूगोल का सेकेंड सीरीज क्या है। बिहार का भूगोल देख रहे हैं आप लोग। हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो आप लोगों को बताना इसमें है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें आप आंसर देखेंगे तो थोड़ा पेन ले लेते हैं। इसमें आप आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 94,163 किलोमीटर। और अगर हम ये पूरे भारत में जितना क्षेत्रफल है बिहार का, उसका ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो 2.86 होता है प्रतिशत में। ये हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगर कुल क्षेत्रफल में अगर भारत के राज्यों में स्थान की बात करें तो बिहार का कितवां स्थान है? 12वां स्थान है। कितना है? 12वीं स्थान है। इससे पूर्व में आप देखे होंगे या बहुत सारे पुराने जो बुक हैं, अभी नया बुक में आप देखेंगे तो 12 पर मिलेगा। इससे पहले का अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें आपको 13 मिलेगा। 13 मिलने का कारण ये था कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो भारत का 13वां स्थान आ गया था क्षेत्रफल में। लेकिन जब 2019 में जम्मू कश्मीर टूट कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना तो फिर से बिहार जो है 12वीं स्थान पर आ गया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग के अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। हम लोग को ये बताना है कि बिहार के किस जिला में आर्कियन क्रम की चट्टान मिलती है। तो इसमें आंसर में आप देखेंगे तो गया में भी हो जाएगा, जमुई भी हो जाएगा, नवादा, यानी आपका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। अगर हम बात कर रहे हैं बिहार की आर्कियन चट्टान या फिर भौगोलिक संरचना का, तो हमारे बिहार का भौगोलिक संरचना 3 प्रकार के है। एक आपको मिल जाएगा दक्षिण में पठारी क्षेत्र, मध्य में गंगा का मैदान और उत्तर में हिमालय यानी शिवालिक मिलेगा। तो ये जो आर्कियन क्रम का चट्टान है, अगर हम बात करें आर्कियन क्रम की चट्टान की, तो जब पृथ्वी ठंडा हुआ था उस टाइम के जो ये चट्टान है आर्कियन क्रम की, और इसका विस्तार आपको दक्षिणी बिहार में मिलेगा। और सबसे ज़्यादा आर्कियन क्रम के चट्टान का विस्तार कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। और अगर आर्कियन क्रम के बाद की अगर हम बात करें, यानी आर्कियन क्रम में ही धरवाड़ की चट्टान आती है। कौन सी आती है? धरवाड़ की। और ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ, सबसे पुराना चट्टान बोल देता है या फिर धरवाड़ क्रम की कौन सी चट्टान है। तो इसमें एक हाल ही 65 या 6 में पूछा हुआ था कि सबसे पुराना कौन सी पठार है, तो उसमें खड़गपुर का पठार दिया हुआ था। क्या था? खड़गपुर का पठार आंसर में होगा। और खड़गपुर का पठार जो है धरवाड़ और आर्कियन क्रम के चट्टान का से ही बना हुआ है। तो हम लोग का सेकंड प्रश्न हुआ। हम लोग थर्ड प्रश्न देखते हैं। हम लोग का थर्ड प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी, दक्षिणी भाग। अभी हम लोग जो देख रहे थे वही है। अगर पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग आ जाता है हम लोग का ये बंगाल के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र वाला, और ये दक्षिणी भाग है जो सबसे पुराना है। और इसी भाग में आपको आर्कियन क्रम के चट्टान मिलेगा। आर्कियन क्रम के चट्टान इसी क्रम में आपको धरवाड़ भी मिलेगा। दक्षिण में ही आपको विंध्यन का भी चट्टान मिलेगा। और विंध्यन के चट्टान के जिला के बात करें तो आपको हो जाएगा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद।
ये आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें इस जिला में मिलेगा। ये भी पूछा हुआ है बहुत बार एग्जाम में बीपीएससी का। और बिहार से बीपीएससी जो भी और एग्ज़ाम पहले लेती थी, अब तो सारे एग्ज़ाम एक ही में जोड़ के बीपीएससी ले रहा है। इससे पहले सब लेखापाल का तो कार्यपालिका का तो सीडीपीओ सब का अलग अलग होता था, तो उस तरह में ये पूछा हुआ है। और मध्य का भाग देख रहे हैं, तो मध्य का भाग हो जाएगा गंगा का विशाल मैदान। क्या होगा? गंगा का विशाल मैदान। मध्य का भाग होगा गंगा का विशाल मैदान। और उत्तर का आप देख रहे हैं, तो उत्तर में आज आपका हो जाएगा शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का ही एक भाग है जिसे हम बोलते हैं सोमेश्वर की चोटी। सोमेश्वर की चोटी किस जिला में है? तो आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? हम लोग का चौथा नंबर का प्रश्न है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का भाग का निर्माण हुआ है। प्रश्न क्या है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन है इसमें से किस के द्वारा बिहार का जो गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है वो किसके निक्षेपण से हुआ। तो इसका आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बी। बी में क्या है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। अब पहला आंसर में सोन हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, लेकिन आप लोग का आंसर बी ही होगा। अब ये आप लोग को ये बताना है कि आखिर गंगा की नदी और उसकी सहायक नदी से मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो जब नदी हिमालय से नीचे यानी ढलान की ओर उतरती है तो अपने रास्ते में बहुत सारे चट्टानें, मलबे या जो भी टुकड़े या धूलकण जो भी उसके साथ होता है या पेड़ पौधे के कटे छटे जो, तो वो अपने साथ लेके आता है, यानी निक्षेपण और अपर्दन करते हुए ढाल से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो जब ये लाता है अपने साथ तो अपने नदी के किनारे पर छोड़ देता है, तो इसके छोड़ने से वहाँ पर मैदान का निर्माण होता है। ये आपको 33 सागर पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा पढ़ने के लिए। और फिर गंगा का मैदान का निर्माण कैसे हुआ तो उसमें आपको बहुत डीपली में पढ़ने के लिए मिलेगा। आज ही हम लोग का प्रश्न है तो प्रश्न से ही देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? आप लोग को बताना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो इसका आंसर में अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर में आपका दरभंगा भी हो जाएगा, सहरसा और पूर्णिया, यानी इसका आंसर आपको डी होगा, उपरोक्त में से सभी। और जलोढ़ मिट्टी के बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। लगभग कितना पाया जाता है? 43%। और बिहार में भी तो सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलेगा। और अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। किस प्रकार का? 2 प्रकार का। इसके प्रकार में आप देखेंगे तो पहले एक हो जाएगा बागर और दूसरा हो जाएगा आपका खादर। और खादर को ही हम लोग बोलते हैं नवीन मिट्टी। क्या बोलते हैं? नवीन मिट्टी। और ये बागर जो है पुरानी मिट्टी है। अगर हम खादर के बारे में बात करें तो खादर एक ऐसी मिट्टी है जो हमें हर साल नदी में जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद जब पानी कम होती है तो उसके किनारे पर जो मलबे या गाद ये सब जमा होता है तो उसे ही हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। और ये खादर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उर्वरक से भरपूर होता है। और यहाँ खनदान मतलब अनाज भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और ये बागर जो आप देख रहे हैं, जैसे इस साल बाढ़ आया तो खादर हो गया, और अगर ये खादर जो मिट्टी थी ये पुराना हो गया, अगले साल जब बाढ़ आएगा तो इसके मिट्टी पर फिर से खादर मिट्टी आएगा और ये पुराना हो गया तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बागर। और ये खादर के अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? ऊंचावश के दृष्टि से बिहार की भूमि को
बांटा जाता है, यहाँ पर बांटा जाता होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बांटा जा सकता है, बताना है कि ऊंचावत के दृष्टि से बिहार के कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका हम आंसर के बात करते हैं, तो इसका आंसर में आप देखेंगे तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, बिहार का विशाल मैदान हो जाएगा, और दक्षिण का सीमांत पठारीय क्षेत्र हो जाएगा। हमारे बिहार के कितने ऊंचावत दृष्टि से बांटा जाता है, तो 3 है। पहला क्या है, तो आप एक मैप से थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा इस टाइप से हमारे मैप है। और मैप का अगर बात करें तो ये आयताकार है बिहार का मैप, और बिहार के मध्य से एक नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, तो गंगा नदी। कौन सी, गंगा नदी। बिहार को ये 2 भागों में बराबर बांटती है। अगर हम बिहार के गंगा नदी के उत्तर में आप जाएंगे तो सबसे उत्तर में आप देखिएगा पश्चिम बंगाल से लेके पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक, तो आपको इस क्षेत्र में आपको हिमालय देखने को मिलेगा। हिमालय का ही भाग है शिवालिक, यानी शिवालिक श्रेणी जिसका विस्तार हमारे बिहार में भी मिलता है। और उसके बाद अगर आप गंगा के दक्षिण में आइएगा तो आपको सबसे दक्षिण में जैसे रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये सब जो क्षेत्र है आपको पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, पठारी क्षेत्र है। और बिहार का दक्षिणी बिहार जो है वो लगभग प्रायद्वीपीय भारत के ही अवशेष है। जैसे आप इस क्षेत्र को देखेंगे, जैसे कैमूर और रोहतास का, तो आपको विंध्य का चट्टान मिलेगा। इसके बाद आप नवादा, जमुई, बांका और ये भागलपुर का क्षेत्र देखिएगा तो आपको इस क्षेत्र में आपको धरवाड़ मिलेगा, धरवाड़। और इस क्षेत्र में आपको शिवालिक हो गया। और इसके बाद का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र के बात करें, लगभग 96 पॉइंट कुछ प्रतिशत पर गंगा का मैदान है। कितना पर, 96 पॉइंट पर लगभग। तो ये जो बीच का भाग पूरा आप ये जो देख रहे हैं, ये हमारे गंगा का विशाल मैदान है और बिहार में है। और एक सर्वे आया था कुछ साल पहले अमेरिका के द्वारा, उसने बोला कि विश्व के उपजाऊ मृदा में ही बिहार का मृदा आता है, जो गंगा दोआब में आता है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, हम लोग का अगला प्रश्न देखेंगे तो हो जाएगा, भारत विश्व में संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है। बताना आपको है कि पूरे विश्व में भारत के पास कितने प्रतिशत ऐसा क्षेत्र है जहाँ यानी कितने प्रतिशत खनिज पाया जाता है, यानी संसाधन में अगर बात करें तो आपको सारे चीज़ आ जाएंगे। जैसे मैदान आएगा, सॉरी हम खनिज बोले थे। संसाधन में आप देखेंगे तो मैदान भी हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, खनिज भी हो जाएगा, ये सारे चीज़ आपको हो जाएगा। पर्वत पठार जो भी क्षेत्र है संसाधन में ही है कि आप, या फिर आप देखेंगे तो यहाँ वन भी हो जाएगा, तो संसाधन ही है। तो हम बताना हमें है कि पूरे विश्व में भारत के पास कितने संसाधन है, प्रतिशत में बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 10%। हमारे भारत के पास कितने प्रतिशत संसाधन है पूरे विश्व का, तो 10% है। हम लोग अगला प्रश्न अब देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है। किस नदी का जल का उपयोग सबसे ज़्यादा बिहार में है, आपको बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा, गंगा। अगर हम नदी में लंबाई के बात भी करें तो सबसे पूरे बिहार में जितनी नदियाँ गुजरती है, जैसे हम आप देखेंगे कि मैप है, अगर आप बिहार का मैप देखेंगे थोड़ा इसी टाइप से है, तो हमारे गंगा नदी बीच से गुजरती है। जब गंगा नदी बीच से गुजरती है तो इसका अगर हम बिहार में लंबाई की बात करें तो लगभग 445 किलोमीटर है। कितना है, 445 किलोमीटर। और इसी नदी के जल, जो गंगा नदी का जल है, जिसे सबसे ज़्यादा बिहार में उपयोग में लाया जाता है। और अगर बाकी नदी की बात करें तो कोई ऐसा नदी नहीं है जो सबसे गंगा से ज़्यादा लंबाई में बिहार में बहती है। और गंगा नदी की बात करें कितने राज्यों से स्पर्श करके प्रवाहित होती है, तो 12 जिला से होती है।
कितना से? तो 12 जिला से। और सबसे लंबी में हम बात करें कि किस जिला से सबसे लंबी सीमा स्पर्श करती है गंगा नदी, तो आपको हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। और पटना में कितना है? तो 99 किलोमीटर। इसके बाद अगर बात करें तो भागलपुर है। क्या है? भागलपुर है। हमारे बिहार राज्य से कितने जिला से गंगा गुजरती है? तो 12 से। सबसे लंबा किस से गुजरती है? तो आप देखेंगे तो पटना से। इसके बाद क्या है? तो भागलपुर में। और ये दो जो प्रश्न आप देख रहे हैं पूछा हुआ है बीपीएससी में, और ये 12 जिला वाला भी पूछा हुआ है। तो आप लोग अगर बिहार के मैप या बिहार का ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बाकी ज़िले के भी किस जिला से सीमा लगता है इस तरह से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले 65 या 64 में शायद एक प्रश्न पूछा हुआ था जिसमें था कि पटना जिला का सीमा कितने जिला से लगता है, तो आप लोग को बताना था। ऐसे हम आपको बताते हैं पटना का लगभग 9 जिला से सीमा लगता है। कितने से? तो 9 से। और हमारे बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो 9 है। कितना है प्रमंडल की संख्या? प्रमंडलों की संख्या 9 है। और अनुमंडलों की संख्या की अगर बात करिएगा तो 101 है। कितना है अगर अनुमंडल की संख्या की बात करिएगा तो? अनुमंडलों की संख्या बिहार में कितना है? तो 101 है। तो आप लोग अच्छे से अगर तैयारी कर रहे हैं 69 देना है तो बिहार को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे लगभग 5 या 6 क्वेश्चन तो बिहार के ज्योग्राफी से ही रहता है। अगर करंट जोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा ही हो जाता है। अगर हम बोले कि बीपीएससी में कितना प्रश्न पूछता है ज्योग्राफी से, तो लगभग करंट जोड़ दीजिएगा तो 20 से 25 हो जाता है। तो आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई ज्योग्राफी भी होता है। अगर हिस्ट्री, साइंस और करंट के बाद देखिएगा तो ज्योग्राफी का ही आता है स्थान। और सबसे बड़ी बात अब ये हो गया है कि अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग कर दिया है, तो उसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना बहुत ही अपने आप के लिए हानि ही है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताना आपको है कि बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है। यानी आपको ये बताना है कि बिहार में जो नदी प्रवाहित होती है वो कितने प्रकार की है। तो इसमें आप देखेंगे तो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। कैसे 2 होगा? तो आप देखेंगे ये हमारे बिहार का मैप है। ये हमारे बिहार का मैप लगभग हो गया। आप देखेंगे इसके मध्य से क्या गुजर रहा है? गंगा नदी। गंगा नदी के उत्तर में जो नदियाँ आप प्रवाहित होती है, जैसे आप ये देखेंगे कि इस टाइप से गंडक, घंघर, कोसी, बागमती ये सब, और ये आती है यहाँ से महानदी आती है। तो ये जो उत्तर से पूर्व की ओर जो नदी प्रवाहित हो रही है ये हिमालय नदी है। क्या है? हिमालयन नदी है। हिमालयन नदी है। ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती है और ये सारी नदियाँ में हमें सालों भर वर्षा मिलती है। इसके में सालों भर जल मिलती है। इसका मिलने का कारण सबसे ज़्यादा ये है कि जब हिमालय से बर्फ़ पिघलती है तो उसकी नदी की धाराएँ हमेशा बना रहता है। और यही अगर आप देखेंगे कि बिहार के गंगा नदी के दक्षिण से जो प्रवाहित होती है नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, तो उसमें आप देखेंगे जैसे सोन को कर्मनाशा, फल्गु ये सब नदी है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किधर होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। और ये जो नदियाँ हैं ये बरसाती नदियाँ है। क्या है? बरसाती नदियाँ हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ क्या है? तो बरसाती नदियाँ। और ये कहाँ से निकलती है? तो पठारीय क्षेत्र से निकलती है। जब पठारीय क्षेत्र से निकलती है तो यहाँ पर जैसे बरसात होता है तो इस नदी में बहुत ज़्यादा जल की मात्रा हो जाती है, और जैसे ही बरसात ख़त्म होता है तो जल की मात्रा कम होती है, और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो दक्षिण से उत्तर की प्रवाहित होती है, जैसे ग्रीष्म काल में सूख जाती है। तो नदी कितने प्रकार के हैं बिहार में प्रवाहित होती है? तो 2 प्रकार की हैं। शायद आप लोग समझ लिए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये हम लोग का आज का सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। 10वां प्रश्न क्या है?
महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? प्रश्न क्या है? महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो मनिहारी हो जाएगा। क्या होगा? मनिहारी के पास। और ये कहाँ है? कटिहार में है। कटिहार का एक जगह है। अगर हम महानदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है? तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है और ये प्रवाहित होते हुए आती है बिहार में। और बिहार में पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमा बनाते हुए एक कटिहार के पास आके गंगा में मिलती है। तो ये इसे सबसे पूर्ववर्ती नदी भी बोलते हैं। बिहार का सबसे पूर्ववर्ती नदी किसे बोलते हैं? तो महानदी को। तो आज तक का हमारा प्रश्न यहीं तक था। आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।